पूरी मूवी का हाईलाइट मुझे लगता है कि वो फोन पे बमनी रानी सर से बात कर रही होती है। वो फोन पे कहती है कि आज पहली बार मैंने खुद के लिए रेस्टोरेंट में खाना जब ऑर्डर करने गई तो पूरी जिंदगी मैंने अपनी बेटी और अपने पति के पसंद का ही ऑर्डर किया है। मुझे क्या पसंद है मुझे आज तक नहीं पता। मतलब वो डायलॉग इस कदर इमोशनल कर देता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं शुभम लायक एंड यू आर वाचिंग एसएल रिव्यूज। और ऑनेस्टली बताऊं तो आज का ये रिव्यू काफी इमोशनल होने वाला है, क्योंकि आफ्टर वाचिंग दिस मूवी काफी इमोशनल फील कर रहा हूं मैं। और मैं एग्जैक्टली पूरी ऑनेस्टी के साथ वही बताऊंगा जो मैंने थिएटर में फील किया वाइल वाचिंग दिस मूवी। सो यार, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि काफ़ी कुछ मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ इस रिव्यू में और काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो भी इमोशंस मैंने फील किए, जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, काफ़ी कुछ ये मूवी आपको रियलाइज कराती है, आपको बताती है। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत है। नया चैनल है तो डू सब्सक्राइब द चैनल बिलो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मूवी। तो अगर मैं मूवी को कहूँ ना तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मूवीज आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ टाइम। मतलब ये निहायत ही खूबसूरत मूवीज में से एक है। मतलब बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत। ना कोई वीएफएक्स, अलग सा कोई वीएफएक्स सीजीआई का चक्कर, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैमरा वर्क, ना कोई एक्शन, ना कोई ड्रामा, ना कोई सस्पेंस। बिल्कुल सिंपल राइटिंग, बिल्कुल सिंपल स्टोरी, बिल्कुल सिंपल प्लॉट, बिल्कुल सिंपल कैरेक्टर्स, बिल्कुल रियल लाइफ के आपको लगेंगे। आप खुद को रिलेट कर पाओगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि उस जर्नी में आप ही हो। आप खुद को फ्यूचर में इमेजिन करने लगोगे और आप जो भी इमोशंस इसमें दिखाए जाएंगे ना, आप खुद से रिलेट कर पाओगे। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का इमोशन हो, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों का इमोशन हो, चाहे वो जनरेशन गैप को अच्छे से बताना हो, या फिर भाई भाई का रिलेशन हो, या फिर एक ट्रू लव के बारे में। और जो इस मूवी का बेस है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रेंडशिप। ऐसी फ्रेंडशिप नहीं जो 4 दिन में खत्म हो जाती है, ऐसी फ्रेंडशिप जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मरते दम तक साथ रहती है और आप उस फ्रेंडशिप के लिए कुछ भी करने को रेडी रहते हो। ऐसी फ्रेंडशिप। तो ये मूवी ऐसी है कि आप पूरी मूवी में आप स्माइल करोगे, आपको काफ़ी जगह पे आप हंसोगे और काफ़ी जगह पे ना चाहते हुए भी आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और जब क्लाइमैक्स आएगा ना मूवी का, तो जैसे हम ट्रिप पे जाते हैं ना दोस्तों के साथ, तो ऐसा लगता है कि यार ये ट्रिप ना खत्म नहीं होना चाहिए, है ना। तो वैसा ही आपको फील कराएगी ये मूवी। मतलब क्लाइमैक्स में आपको लगेगा कि ये जर्नी खत्म नहीं होनी चाहिए, बस ये मूवी चलता रहे, जो हम देख रहे हैं ना, बस ये कंटिन्यू चलता रहे। तो आपको ऐसा ही फील होगा। मतलब वो ओल्ड क्लासिक्स आपको याद होगे ना, बागबान, हम साथ साथ हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल उस जोन में लेकर जाएगी ये मूवी। मतलब आप इस तरह इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे, इन्वेस्ट कर दोगे खुद को। मतलब अगर आप 90s के किड हो ना मेरी तरह, तो आप रिलेट कर पाओगे जो मैं कह रहा हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात यही है, हैट्स ऑफ टू सूरज बजातिया सर। उन्हीं की फिल्म थी हम साथ साथ है, जिसमें इमोशंस का एक परफेक्ट कॉकटेल था। इसमें भी इमोशंस का एक परफेक्ट कॉकटेल है। बट ऐसा नहीं है कि एडवेंचर कहीं पीछे छूट जाता है। ये मूवी, दिस मूवी इज अबाउट एन एडवेंचर जर्नी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जर्नी, जो 3 दोस्त करने निकल पड़े हैं एट द एज ऑफ 65-70s। उसी के बीच में अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं, जहां पे अलग अलग रिलेशंस और उनके इमोशंस सामने आते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इन इमोशंस को दिखाने के चक्कर में ना जर्नी कहीं भी पीछे नहीं छूटती, जर्नी चलती रहती है। वो बिल्कुल आप उसके साथ बने रहते हो और बीच बीच में ये इंसिडेंट्स आते हैं जो आपके दिल में बिल्कुल उतर जाते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं ना इसके स्टोरी और स्क्रीन प्ले के बारे में, तो स्क्रीन प्ले इसका बहुत अच्छा है। शुरू से ही आपको ये मूवी बांधे रखती है, कहीं भी आपको बोर नहीं करेगा। एक बहुत अच्छे पेस पे चलता है और कंटिन्यू सेकंड हाफ में भी ये मूवी उस पेस को मेंटेन रखती है। और क्लाइमैक्स, जैसा मैंने कहा, आपको बिल्कुल ही इमोशनल कर देगा। तो स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, कैमरा वर्क बहुत ही सिंपल है, नेचुरल लोकेशंस पे जाके शूट हुआ है। तो जब नेचुरल लोकेशंस पे शूट होता है ना, तो वो एक अलग एसेंस देके जाता है। मतलब जो वादियां हैं, नेपाल की वादियां, जो माउंट एवरेस्ट और उसके आसपास के जो सीन्स दिखाए गए हैं, वो दे आर अमेजिंग। तो आपको बहुत, मतलब वो फील गुड वाला फैक्टर दे जाएगा। अब मैं स्टोरी की अगर बात करूं ना, तो 3 दोस्त होते हैं, 65-70 साल की एज हो चुकी है सबकी, सबके अपने हेल्थ इश्यूज हैं, सबके अपने अपने फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। कोई अपने लाइफ में स्टार की तरह घूम रहा है, कोई एक दुकान संभालता है, कोई बिजनेसमैन है। लेकिन वो सब एक चौथे दोस्त से मिलने जाते हैं। तो ये 4 दोस्तों की कहानी है, जिसमें से सडनली जो चौथा दोस्त होता है उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी आखिरी इच्छा थी कि ये चारों दोस्त मिलके एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैकिंग पे जाएं। अगर एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैकिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जो लोग ट्रैक नहीं करते,
तो ये 115-125 किलोमीटर के आसपास की ट्रैकिंग होती है, इसको करने में 12 से 15 दिन लगते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं एक नॉर्मल इंसान को भी कहूँ ना जो ट्रैकिंग नहीं करता है तो उसके हाथ पैर कांप जाएंगे। ठीक है, तो आप सोच सकते हो 65-70s की एज में मतलब इस ट्रैकिंग को करना, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विद डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस। मतलब 65-70s की एज में आप समझ सकते हो किस तरह के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। वहाँ पे डिपिंग ऑक्सीजन, उसके बाद -10 -12 डिग्रीज टेम्परेचर पे सर्वाइव करना। तो बहुत ही लॉजिकली ये मूवी इन सब चीज़ों को दिखाती है। आपको हेल्थ क्लियरेंस चाहिए होता है, वो भी इस मूवी में दिखाया जाता है। तो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इट इज़ अ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जर्नी जिस पे ये लोग निकल पड़ते हैं। और उस जर्नी में अलग अलग पड़ाव, आगरा फिर कानपुर से होते हुए गोरखपुर से होते हुए काठमांडू से फिर ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो ये जो अलग अलग पड़ाव है, इन अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग इमोशंस और उनके रिलेशन सामने आते हैं जो आपको कंटिन्यूसली बांधे रखते हैं और ये इमोशंस बिल्कुल ही आप फील करते हो, आपके दिल में उतर जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं ना परफॉर्मेंस और स्टार कास्ट की, तो स्टार कास्ट इसमें अमिताभ बच्चन सर, बमन ईरानी, अनुपम खेर, लेजेंडरी फीमेल एक्टर्स नीना गुप्ता और सारिका जी, और साथ ही परिणीति चोपड़ा। तो काफी बड़ा स्टार कास्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंसेस। सबसे पहले अमिताभ बच्चन सर, सैल्यूट टू यू सर, हैट्स ऑफ टू यू। मतलब जो लोग भी ट्रोल कर रहे थे ना बॉलीवुड को कोविड के बाद, और साथ ही साथ अमिताभ बच्चन को उसके साथ ट्रोल करने लगे थे, तो वो ये भूल जाते हैं कि अमिताभ बच्चन ना इस सदी का महानायक है। बमन ईरानी जैसे एक्टर्स जो इस मूवी में काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे बड़े से बड़ा स्टार हो जाए, शाहरुख खान, आमिर खान या कोई सा भी स्टार हो जाए, या फिर आजकल के एक्टर्स जिनको हम एडमायर करते हैं, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, के मेनन, इन सब ने ना एक्टिंग शुरू की अमिताभ बच्चन को देख के। अमिताभ बच्चन इज एन इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ। ये इन सबके ना रोल मॉडल है अमिताभ बच्चन सर। ठीक है, इवन इस मूवी में भी अगर देखोगे ना, एक तरफ है बमन ईरानी एट द एज ऑफ 62, अनुपम खेर सर एट द एज ऑफ 67, लेकिन एट द एज ऑफ 80 मतलब आप बोलोगे नहीं कि यार ये 80 साल के हैं उनके सामने देखकर। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते उस इंसान की वर्क एथिक। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इस मूवी में वो फील होते हैं। मतलब अगर बमन ईरानी या अनुपम खेर जैसे एक्टर्स को कोई ओवर शैडो कर सकता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन सर। वो कंप्लीटली ओवर शैडो करते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है, सबका रोल अपनी जगह है, बट अमिताभ बच्चन सर का स्क्रीन प्रेजेंस, ऑरा, ठीक है, डायलॉग डिलीवरी, मुझे नहीं लगता कि उनसे बेटर डायलॉग कोई भी पूरे यूनिवर्स में बोल सकता है या डिलीवर कर सकता है। ठीक है, वो एक डायलॉग से पूरी कहानी बता देते हैं, एक एक्सप्रेशन से पूरा इमोशन सामने लाके रख देते हैं। तो ही इज सच अ गुड एक्टर। ठीक है, चाहे वो एनर्जी से भरा रोल हो, चाहे वो इमोशनल सीन हो, चाहे वो कैसा भी सीन हो, मतलब ही इज गुड एट एवरीथिंग एज ऑलवेज। हैट्स ऑफ टू यू सर। नाउ टॉकिंग अबाउट अनुपम खेर सर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, अभी सबने हाल फिलहाल में कार्तिकेय 2 देखी है, बहुत एक्नॉलेजमेंट मिला उस मूवी को। वो पूरी मूवी ना एक तरफ कर दो और जो अनुपम खेर सर का डायलॉग अगर उसमें से निकाल दो ना 10 मिनट का वो जो कैमियो है, तो वो डायलॉग और वो कैमियो सर का ना उस मूवी को एक अलग लेवल पे लेके जाता है। तो वैसा ही इस मूवी में मुझे नहीं लगता कि अनुपम खेर सर, और अगर मैं एक और एक्टर का नाम लूं परेश रावल सर, इनसे अच्छा कोई फेस और बॉडी लैंग्वेज से एक्टिंग कोई कर सकता है। तो जिस तरह से वो फेस पे इमोशंस को, चीजों को करके दिखाते हैं ना, उतना काफी होता है। यहाँ पे इनका एक सीरियस सा रोल है। अमिताभ बच्चन का जैसे एक स्टार वाला रोल है कि स्टार राइटर रहते हैं वो, बहुत ही रिनोन्ड लेखक। वहीं पे अनुपम खेर सर का ऐसा है कि वो एक सिंपल सा एक मिडिल क्लास मैन है जो एक किताब की दुकान चलाता है, जिसको हिंदी भाषा और हिंदी किताबों से बहुत प्यार है। वो उस दुकान को किसी भी हाल में बेचना नहीं चाहता। ठीक है, काफी सीरियस सा कैरेक्टर होता है उनका, जो ज्यादा हंसता नहीं है। इन तीनों फ्रेंड्स में, इन चारों फ्रेंड्स में सबसे ज्यादा सीरियस जो है वो अनुपम खेर सर का कैरेक्टर है। अब अगर मैं बात करूं बमन ईरानी सर की, तो हम सभी उनके फैन हैं। 3 इडियट्स जैसी मूवी, लगे रहो मुन्ना भाई, तो हम सभी उनके कैरेक्टर्स के, उनके परफॉर्मेंसेस के फैन हैं। तो ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। जो उनका एक यूनिक स्टाइल है ना डायलॉग डिलीवरी का, और जो जिस तरह से देखते हैं वो, जिस तरह से हंसते हैं, जिस तरह से वो मतलब लाइट वाली फ्लर्टिंग करते हैं। ठीक है, वो जो हीरोइंस आती हैं, जो नीना गुप्ता आती है बाद में, तो वो जो हल्की हल्की फ्लर्टिंग, और दूसरी लड़कियों के साथ भी, तो वो नॉटी सा कैरेक्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो अगेन बमन ईरानी सर इज वेरी गुड। और जिस तरह से वो इमोशंस को भी दिखाते हैं, जिस तरह से एक्सप्रेशंस, मतलब अगर इन तीनों को मिला के अगर मैं एक्टिंग की त्रिमूर्ति कहूँ ना, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। हाँ, एक चौथा भी अगर होता, इसमें परेश रावल सर भी अगर होते, तो मतलब 4 चांद लग जाता। बट एनीवेज ये एक्टिंग की त्रिमूर्ति है। ठीक है, तो मैं तो इन्हीं तीनों को देख के गया था। मुझे लगा कि मूवी कैसी भी हो, बट मैं डिसअपॉइंट नहीं होने वाला, क्योंकि तीनों एक्टर्स ऐसे हैं ना, एक सिंपल से कैरेक्टर को भी ना इतना बड़ा बना सकते हैं। तो इनके बारे में और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। डैनी सर के बारे में कहूँ तो कहते हैं ना कि वो
इम्पैक्ट बड़ा होना चाहिए, रोल बड़ा होने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, उनका छोटा सा रोल है, ठीक है। शुरू में वो रहते हैं बहुत ही क्यूट स्माइल के साथ, ठीक है। क्लाइमैक्स में उसके अलावा लेजेंडरी फीमेल एक्टर्स सारिका जी, उनका कैरेक्टर मैं बता नहीं सकता कि क्या है, अदरवाइज वो स्पॉइलर हो जाएगा, ठीक है। बट शी हैज़ प्लेड ब्यूटीफुली, बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टर उनका लिखा गया, बहुत ही ब्यूटीफुल, ज़्यादा इमोशनल कैरेक्टर है उनका और बहुत ही ब्यूटीफुली प्ले किया उन्होंने। उसके अलावा अब मैं बात करूँ नीना गुप्ता की, तो काफ़ी नॉटी सा लाइवली सा कैरेक्टर है उनका। बमन ईरानी की वाइफ रहती है, तो उन्हीं के जैसा मैच दिया गया है, ठीक है। तो काफ़ी जो उनके बीच में नोक झोंक होती है बमन ईरानी और नीना गुप्ता जी के बीच में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और इमोशनल सीन्स पे जब आते हैं ना, तो नीना गुप्ता जी मतलब दिल जीत लेती है। एक उनका डायलॉग है जो पूरी मूवी का हाईलाइट मुझे लगता है, कि वो फ़ोन पे बमन ईरानी सर से बात कर रही होती है, वो फ़ोन पे कहती है कि आज पहली बार मैंने खुद के लिए रेस्टोरेंट में खाना जब ऑर्डर करने गई, तो पूरी ज़िंदगी मैंने अपनी बेटी और अपने पति के पसंद का ही ऑर्डर किया है, मुझे क्या पसंद है मुझे आज तक नहीं पता। मतलब वो डायलॉग इस कदर इमोशनल कर देता है मतलब मूवी में। उसके बाद अब परिणीति चोपड़ा की अगर मैं बात करूं, तो वो ट्रैकिंग कराती है, मतलब एज अ ट्रैक गाइड। तो परिणीति चोपड़ा सबको ट्रैकिंग पे ले जाती है, वो ट्रैकिंग कराती है, जो पैकेज के साथ जो ट्रैकिंग का पैकेज होता है, तो वो उसको लीड करती है। तो उनका रोल काफी डिसेंट है, काफी कैरेक्टर डिसेंटली लिखा गया है, एंड शी हैज परफॉर्म डिसेंटली, ठीक है। अब जब इतने बड़े बड़े लेजेंड्स होना, तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब उनके आसपास का नहीं है। एक अगर नेगेटिव मैं कहूं तो यही है कि जब इतने बड़े बड़े लेजेंडरी एक्टर्स होते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं फीके पड़ जाते हो, तो वही यहाँ पे भी होता है। बट शी हैज प्लेड वेरी डिसेंटली, बहुत ही क्यूट सा सिंपल सा कैरेक्टर है उनका भी, और बहुत ही ब्यूटीफुली प्ले किया गया है, तो कोई शिकायत नहीं है। दूसरे एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो सॉन्ग काफी अच्छे हैं, मतलब 3 सॉन्ग्स है शायद इसमें। वो जो पहला सॉन्ग है पार्टी सॉन्ग, वो आपको बांधे रखेगा। दूसरा भी एक सॉन्ग है काफी इंटरेस्टिंग सा है, लेकिन जो थर्ड वाला सॉन्ग है ना, मतलब जब सारे डिफिकल्टीज के बाद आप एवरेस्ट बेस कैंप के पास पहुंचते हो, वहां पे जो सॉन्ग प्ले होता है, वो ना गूज बम्स दे देता है, और आपको लगता है ना कि क्लाइमैक्स खत्म नहीं होना चाहिए। दैट सॉन्ग इज सो पावरफुल एंड सो सूदिंग। तो म्यूजिक काफी अच्छा है इसका। उसके अलावा डायलॉग्स वगैरह बहुत ही सिंपली लिखे गए हैं, मतलब आपको फील होगा कि मतलब आप नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हो, ठीक है, मतलब अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हो, आपको ऐसा ही फील होगा। बीच बीच में वन लाइनर्स है, वो वन लाइनर्स इतने पावरफुल है ना कि वो वन लाइनर्स पूरी की पूरी इमोशन को बता जाते हैं। तो राइटिंग इसकी इतनी ब्यूटीफुल है, कैमरा वर्क सिंपल, डायरेक्शन सिंपल, उसके बाद वीएफएक्स सिंपल वीएफएक्स वगैरह का यूज किया गया है, कुछ भी इसमें ओवर द टॉप नहीं है, सब कुछ बहुत सिंपल रखा गया है। तो सारे एस्पेक्ट में ये मूवी काफी अच्छी है, जैसा इस मूवी को होना चाहिए, सिंपल एंड वेरी ब्यूटीफुल। फाइनली अब अगर मैं इस मूवी को रेट करूं ना, तो आई वुड रेट इट 4.5। वो एक छोटा सा नेगेटिव यही है कि परिणीति चोपड़ा की डायलॉग डिलीवरी कहीं ना कहीं और एक्सप्रेशंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका लगता है इनके कंपैरिजन में, जब इतने लेजेंडरी एक्टर्स आपके आसपास हो, तो वो एक छोटा सा नेगेटिव है। तो जिसके वजह से आई वुड रेट इट 4.5। सो इट इज अ वेरी गुड मूवी। फ्रेंड्स के साथ और फैमिलीज के साथ जाके देखो। मैंने अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस किया। मैं हाल फिलहाल में 6 महीने पहले केदारनाथ की ट्रैक पे गया था, आप उसका देख सकते हो, व्लॉग चैनल पे अवेलेबल है, लिंक पे क्लिक करके। तो सैम और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है स्पेशली, वो मेरे से दूर रहता है, तो मैंने दोनों को काफी मिस किया, स्पेशली अमर, क्योंकि वो काफी दूर रहता है मेरे से। तो इस तरह का फील ये आपको मूवी दे जाती है, आप मिस करते हो अपने फ्रेंड्स को, इवन अपने फैमिली को भी। एट दैट मोमेंट में अपने, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से दूर रहता हूं, तो मैं अपने मम्मी और पापा को भी मिस कर रहा था। जब वो नीना गुप्ता जी वो डायलॉग कहती है जो अभी मैंने बताया, तो मुझे सडनली अपनी मम्मी की याद आ गई, वो भी कुछ ऐसी ही है, ठीक है। तो मुझे उनकी याद आ गई। तो ऐसा ही ये मूवी आपको फील कराएगी, ऐसे जोन में ये मूवी आपको ले जाएगी, और इंटरवल में कहो या फिर जब आप निकलोगे आप इमोशनल रहोगे, और साथ ही साथ आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी जब आप इस मूवी को देख के निकलोगे। तो जाओ यार, जाके इस मूवी को देखो, जरूर जाओ, और फ्रेंड्स के साथ जाओ अपने, और फैमिलीज को लेकर जाओ। फ्रेंड्स के साथ जाओगे तब भी बहुत मजा आएगा, आप थॉरली एंजॉय करोगे। फैमिलीज के साथ ले जाओगे तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। सो जाओ, जाके इस मूवी को देखो, और साथ ही एक और चीज करो कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लो यार, और साथ ही लाइक कर देना, मुझे पता है कर दोगे, और साथ ही कमेंट करके बताना अगर आप रिलेट कर पाए मेरे इस रिव्यू से, बताना कैसा लगा, और साथ ही शेयर करना फ्रेंड्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जाए। हमें ऐसी मूवीज को ना और सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ऐसी मूवीज और बने, ठीक है। मुझे नहीं याद आता कि कब लास्ट टाइम ऐसी एक मूवी बनी थी, ठीक है। वही पुरानी मूवीज हम देखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की ना ब्यूटीफुल मूवीज की भी हमें जरूरत है बहुत, ठीक है। तो जाओ, अप्रिशिएट करो, और जाके ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में जाके देखो। बस इसी के साथ मैं रिव्यू को एंड करता हूं। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगले रिव्यू में।